हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर मोशन के बारे में इस पे बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम आपके बीच इस चैप्टर को लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है मोशन। और ये मोशन जो है हमारा ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9th में, जो नया सिलेबस आया है इस बार सीबीएसई का 2026 में, उस सिलेबस में हमें ये पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस से डिलीट नहीं हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग मोशन का। बट मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमें एक जनरल ओवरव्यू टॉपिक के बारे में जानना होगा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना होगा। मतलब हम लोग इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे, बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करेंगे। तो शुरुआत जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, उसका नाम है रिफरेंस पॉइंट। यानी रिफरेंस पॉइंट हम लोग पहले पढ़ेंगे। रिफरेंस पॉइंट के बाद लोकोमोशन के बारे में जानेंगे कि लोकोमोशन क्या होता है। फिर उसके बाद रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटी का टाइप को भी हम लोग पढ़ लेंगे क्लास 9th में ही कि इसका कितना टाइप होता है। फिर उसके बाद हम लोग स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगेन फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड लास्टली हम लोग आगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब हम लोग इन सब टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपका मेहनत का बहुत योगदान रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मोशन का। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके आसपास कुछ चीजें ऐसा है जो रुका हुआ है, कुछ चीजें ऐसा है जो चल रहा है, दैट मीन्स मोशन कर रहा है। बट ये चलना और रुकना से हम मोशन को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मोशन को यदि समझना है तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं या हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर मेरा वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं, तो आप अगर बैठ करके मेरा वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो आप मोशन में हैं। और अगर आप मेरा वीडियो मोबाइल में चलते हुए भी देख रहे हैं तो भी आप मोशन में हैं। ये बात सुन करके भले ही आपको ताजुब लग रहा होगा, लेकिन इसी का आंसर हमारा इस चैप्टर में मिल जाएगा। इसके लिए कुछ वक्त दीजिए आप लोग। तो ये चीजें हम लोग को जानना होगा कि कैसे एक चलता हुआ इंसान भी मोशन में है, एक रुका हुआ इंसान भी मोशन में है, एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, एक रुका हुआ ऑब्जेक्ट भी मोशन में है। इसी के बारे में तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले लोकोमोशन से। लोकोमोशन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे आसपास बहुत सारा चीजें मूवमेंट करता है। जैसे बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही है, कोई कार कोई बस रोड पर चल रहा है, कोई ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, कोई इंसान एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर रहा है, कोई बच्चा घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आ रहा है, कोई जानवर जैसे डॉग हो, कैट हो, वो रोड में टहल रहा है, रोड में वॉकिंग कर रहा है। ये सब मोशन का एग्जाम्पल है, यानी ये सब मोशन में है। बट हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में आप सभी को पता होगा कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स तो मूवमेंट कर सकते हैं बाई इंटरनली फोर्स, अपने अंदर से कुछ फोर्स लगाकर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हैं। बट अगर बात करें हम नॉन लिविंग थिंग्स का, तो फिर नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग कैसे मोशन में कंसीडर करेंगे? एक नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग मोशन में कैसे कंसीडर करेंगे? एक नॉन लिविंग थिंग्स कहीं पे रखा हुआ है, कहीं पे पड़ा हुआ है, वो तो मूवमेंट कर नहीं सकता है, उसमें से इंटरनली कोई फोर्स नहीं लगा सकते हैं खुद से अपना, तो वो कैसे मोशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं? तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वो कैसे हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास, हमारे आसपास लिविंग थिंग्स है, मतलब जिसके अंदर भी जान है, अगर वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसे हम मोशन नहीं, उसे हम लोकोमोशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई लिविंग थिंग्स हो, जैसे डॉग हो, कैट हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, काऊ हो, ऑक्स हो, कोई भी लिविंग थिंग्स अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब वो मोशन कर रहा है, तो उस मोशन को हम सिर्फ और सिर्फ मोशन नहीं बोलेंगे, उसे हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। बट एक नॉन लिविंग थिंग्स, एक नॉन लिविंग थिंग्स अगर मोशन कर रहा है, अगर मोशन कर रहा है नॉन लिविंग थिंग्स, बातों को ध्यान से समझिएगा, तो फिर हम उसे मोशन के अंदर लेते हैं। यानी लिविंग थिंग्स अगर मोशन कर रहा है तो हम उसे लोकोमोशन का नाम देते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स अगर मोशन कर रहा है तो हम उसे
सिर्फ और सिर्फ मोशन बोलते हैं। तो बात ऐसा है कि लोकोमोशन का यहाँ पे कुछ डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि इस डिफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या याद कर सकते हैं, बट चीजों को समझने का ज्यादा कोशिश कीजिएगा। लोकोमोशन यानी लिविंग थिंग्स का मोशन ही लोकोमोशन कहलाता है। कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर जा रहा है लिविंग थिंग्स, तो हम उसे लोकोमोशन का नाम दे दिया। तो फिर मोशन का नाम किसे दिया जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स का। यानी कोई बॉडी है, ये बॉडी बोला तो इसमें एकदम याद रखिएगा कि कैसा बॉडी रहना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग्स होना चाहिए। ये नॉन लिविंग थिंग्स का बॉडी के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, कोई चेयर आ सकता है, कोई टेबल आ सकता है, बहुत सारा चीज आ सकता है। मोशन को हम लोग बाय डेफिनेशन समझने का कोशिश करेंगे। मोशन जो है हमारा बाय डेफिनेशन ये कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, और ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट का नाम हम लोग ए मान लिए। यानी एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में अगर अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम उसे मोशन कहेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है अभी इस वक्त, अगर मान लीजिए कि टाइम अगर 10 AM हो रहा है, मतलब अगर 10 बज रहा है फिलहाल अभी टाइम, तो 10 बजे ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए के पास है, लेकिन 10:05 हुआ या 10:02 हुआ, यानी कुछ समय के बाद, टाइम बीतने के बाद ये ऑब्जेक्ट हो सके मूविंग करता हुआ यहाँ पर आ गया। तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? इस पॉइंट से देखते हैं कि पहले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था इस पॉइंट से, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। यानी इस पॉइंट का हम लोग मदद लेकर, हेल्प लेकर के इसके मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को बदल लिया, पहले इस पॉइंट ए पर था, अब पोजीशन को चेंज करके मान लीजिए कि ये पॉइंट बी पर आ गया, अपने पोजीशन को चेंज किया। तो यही पोजीशन का चेंज करना और टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम तो रुकेगा नहीं, इस टाइम के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन का चेंज करना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। ये मोशन का बहुत ही एग्जैक्ट डिफिनेशन है। दैट मीन्स चेंज इट्स पोजीशन या चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट एनी पॉइंट। यानी टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर वो पोजीशन को चेंज करे तो वो कहलाएगा हमारा मोशन। तो ये बातें था आपका मोशन का। एग्जाम्पल इसका बहुत सारा है, हम लोग बात बहुत सारा एग्जाम्पल पे कर लिए हैं। किसी भी चीज का मूवमेंट करना, यानी कोई भी चीज एक पोजीशन को छोड़कर दूसरे पोजीशन पे चला जाए, अपने स्थान को बदल ले टाइम के साथ साथ, तो हम उसे मोशन कहेंगे। सीधा वन वर्ड में हम ये बातें बोल सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है रेस्ट। ये रेस्ट को समझना होगा कि ये रेस्ट क्या है। यानी हम लोग अपने पर डे लाइफ में यूज करते हैं कि आज हम रेस्ट कर ले रहे हैं, कल हम रेस्ट कर लेंगे, या अभी वो रेस्ट में है, ये मोशन में है। ये वर्ड हम लोग पर डे लाइफ में यूज करते हैं, बट एक्चुअल में इसका मीनिंग जानने का प्रयास कुछ ही लोग करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये रेस्ट हम लोग एग्जैक्ट में बोलेंगे किसे। ये रेस्ट का यदि हम बात करें तो रेस्ट का बाय डिफिनेशन अगर जाएंगे तो हम ये बोलेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और इट्स सराउंडिंग, तो हम उसे रेस्ट बोलेंगे। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट जहां है वहीं पे रह गया, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, बट टाइम चेंज हो गया, टाइम तो बदलते रहेगा, टाइम रुकेगा नहीं, तो हम इसे बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को ना चेंज करे, जहां है वहीं रह गया और टाइम जो है चेंज हो गया, तो हम उसे बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है। ये हमारा रेस्ट का बातें हो गया। बट एक बार फिर से आपको हम बता देना चाहते हैं कि रेस्ट और मोशन एक ही टाइम के दो कंसीडरिंग पॉइंट है। मतलब एक इंसान या एक ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर, यानी अगर 10 बज रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 बजे वो रेस्ट में भी रह सकता है, वो मोशन में भी रह सकता है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका आंसर हमें ये टॉपिक रेफरेंस पॉइंट देगा कि रेफरेंस पॉइंट के द्वारा ही हम बोल पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट उस एट ए इंस्टेंट टाइम पर रेस्ट में भी है और उसी टाइम पर मोशन में भी है। अभी हम लोग धरती पर खड़े हैं, अभी हम लोग धरती पर खड़े हैं और मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ धरती पर खड़े हैं, तो हम अभी मोशन में भी हैं और इसी टाइम पर हम अभी रेस्ट में भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे रेफरेंस पॉइंट
और फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर, इसके बारे में आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ही हमको इसका सटीक आंसर दे पाएगा कि एक ही टाइम पर हम रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं, ये आखिरकार कैसे पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम कवर करेंगे कि जितना भी टॉपिक आपको लिखाया गया है इस चैप्टर में पढ़ना है वो हर एक टॉपिक कवर होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।